छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम साय ने राज्य के हित में अहम घोषणाएं की। सीएम ने रायपुर में जल्द ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का ऐलान किया। अपने संबोधन में सीएम ने क्या कुछ खास कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर बार हमारे जवानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी कृत्य का बदला लेने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। यह ऑपरेशन दुनिया भर में भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बना। आज के इस गौरवशाली दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जिन्होंने नक्सलियों को उनके ठिकानों में घुसकर मात दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने 450 माओवादियों को न्यूट्रलाइज और 1578 को गिरफ्तार किया है। हमारे जवानों ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर को न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। नक्सलवाद के कम होते ही बस्तर में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 50 बंद स्कूल फिर से खोले गए और कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची। नियत लेलानार अर्थात आपका अच्छा गांव योजना से 327 गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। पामेड़ जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, वहां बैंक की शाखा खुल गई है। हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार किया है। धान के बदले अब अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सीएम साय ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का 20 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। सीएम ने कहा कि किसान, शिक्षा, उद्योग, गांव और शहर विकास सहित हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय कार्य करने वाले बहादुर अफसरों और जवानों को मेडल और अलंकरण से सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। स्कूली बच्चे सीएम साय से सम्मान पाकर खिल उठे। राष्ट्रपति के द्वारा जो सम्मानित किए हैं उसे हमें बहुत खुशी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम आके यहाँ सम्मानित हुए हैं। सम्मान के लिए कि मेरे पूरी टीम के, मेरे जवानों के और मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें मुझे बस्तर में कार्य करने का मौका दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि मुझे अभी भी बस्तर में जाने का मौका मिले तो मैं फिर से जाके बस्तर में जाकर सेवा करने का तैयार हूँ। बस्तर में काम करने के लिए जज्बा चाहिए। मेरे में और मेरे जवानों में जो मेरी टीम थी, उसमें आज भी वो जज्बा मौजूद है। सीएम साय ने कहा, अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि आने वाले छत्तीसगढ़ का रोड मैप है, जहां सुरक्षा के साथ विकास, कृषि के साथ तकनीक और परंपरा के साथ आधुनिकता कदम से कदम मिलाकर चलेगी। संदेश का सार यह है कि सरकार का संकल्प बस्तर से नक्सलवाद को खत्म कर शिक्षा, विज्ञान और निवेश के नए द्वार खोलकर हर गांव, हर खेत, हर घर में खुशहाली लाना है, ताकि आने वाला छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के मानचित्र पर भी एक मजबूत, सुरक्षित और प्रगतिशील राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाए।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।